देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रियो, मन की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमारा मन कैसा है यह हम जानते हैं और हमारे मन को बनाने वाला परमेश्वर जानता है। आपके मन के बारे में केवल दो लोग जानते हैं, पहला आप और दूसरा परमेश्वर। इसके अलावा आपके मन को और कोई नहीं जानता है और परमेश्वर यह चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध रहे। परमेश्वर को आपका साफ दिल चाहिए। वचन में लिखा है मत्ती 5 के उसके 8 वचन में, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रिय, शुद्ध मन किसे कहते हैं? शुद्ध मन वो मन होता है जिस मन में किसी के प्रति बुराई नहीं होती है। शुद्ध मन वो होता है जो बुराई का बदला बुराई से नहीं लेकिन भलाई से लेते हैं। शुद्ध मन वाले लोग वे होते हैं जो किसी से नफरत नहीं करते हैं, जिनमें घमंड नहीं होता है, जो किसी से जलते नहीं हैं। प्रियो, हम बहुत बार ये देखते हैं कि लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन एक शुद्ध मन वाला मनुष्य जिसने नया जन्म पाया है वो सदैव सबकी भलाई करेगा। और प्रियो, मन को शुद्ध केवल यीशु मसीह का लहू कर सकता है। कोई दूसरा और उपाय नहीं है जिसके द्वारा आप अपने मन को, अपने हृदयों को, अपने विचारों को शुद्ध कर ले। कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही वो है यीशु का लहू। यीशु का लहू क्यों? क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है, यीशु का लहू निष्कलंक है, शुद्ध है, पवित्र है। अपने हृदयों को शुद्ध करने के लिए हमें यीशु मसीह के करीब आना होगा और बोलना होगा, यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करो। प्रभु यीशु मसीह को बोलो कि मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे जीवन को आप चलाओ। यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपका हृदय कैसा है, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं आप स्वयं अपने मुंह से बोलो। प्रियो, झूठ से परमेश्वर को सख्त नफरत है। झूठ शैतान की ओर से है और सच्चाई परमेश्वर की ओर से है। इसलिए ही तो वचन कहता है कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आपके हृदय में जब सच्चाई होगी तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होंगे। परमेश्वर ये चाहते हैं हमारी बातें सच्चाई से भरी हो। प्रियो, अदन की वाटिका में क्या हुआ? जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम तू कहाँ है? तो आदम को अपनी गलती मान लेनी थी ना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। उसे अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उसने बात को घुमाया, इधर की बात उधर की। उसने हृदय से सच्चाई नहीं बोली। लेकिन क्या कहता है, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा है उसी ने मुझे फल खिलाया। और जब स्त्री से पूछा गया तो स्त्री ने सांप पर दोष डाल दिया, लेकिन गलती अपनी किसी ने नहीं मानी। इस चीज से परमेश्वर को घृणा है। अपने हृदयों को सच्चाई की ओर लगाइए। ऐसा ही शाऊल ने भी किया। जब शाऊल को
कहा गया कि अमालेकियों को नाश कर दे, अमालेकियों का सब कुछ नाश कर दे, चाहे राजा हो, चाहे भेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ नाश कर देना। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने लोगों के कहे अनुसार किया और कुछ मोटी मोटी भेड़ बकरियों को उसने रख लिया। किस लिए रखा? कि हम परमेश्वर के सामने अर्पित करेंगे। जब शामुएल भविष्यद्वक्ता ने शाऊल से पूछा कि क्या तूने सब कुछ अमालेकियों का नाश कर दिया, तो बड़ा ही खुशी से कहता है, हाँ, मैंने परमेश्वर की बात मानी, मैंने परमेश्वर के आदेश अनुसार किया, सब कुछ मैंने नाश कर दिया। लेकिन शामुएल ने कहा, तो फिर ये बकरियों का मिमियाना या बकरियों की ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो शाऊल क्या कहता है? ये तो हम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लाए हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था, वो उसने नहीं किया। प्रियो, हमें अपनी बातों को घुमाना नहीं है, जो सच है वो सच प्रकट करना है, क्योंकि परमेश्वर हृदयों की सच्चाई से प्रसन्न होता है। शाऊल ने गलत किया, शाऊल को सब कुछ नाश कर देना था, लेकिन उसने नहीं किया। और जब भविष्यद्वक्ता उससे पूछता है तो उसे भी सच्चाई से नहीं बता रहा है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा हमने यही सीखा कि हमें हृदयों की सच्चाई से परिपूर्ण होना चाहिए। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें जो भी हमारे जीवन में बात है, उस बात को सच्चाई के साथ परमेश्वर के समीप प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है झूठ पल भर का होता है और सच्चाई सदैव बनी रहती है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप सच बोलोगे। क्यों? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। झूठ शैतान की ओर से है, छल कपट सब कुछ ये शैतान की ओर से है, लेकिन हृदयों की सच्चाई ये परमेश्वर की ओर से है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे।